नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 15 अगस्त से ठीक पहले एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनआईए ने बटला हाउस के इस घर से मोहसिन अहमद नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो बीटेक का छात्र था और वो आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपोगेंडा चला रहा था भारत में रहकर, और सीरिया में जो क्रिप्टो करेंसी है उसके जरिए जो फंड इकट्ठा होता था भारत में, वो जो है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए सीरिया और अन्य आईएसआईएस प्रभावित देशों को भेजता था। कल एनआईए ने यहां पर एक बड़ी रेड की और इस घर में वो अपने कुछ साथियों के साथ यहां पर रह रहा था। 6 महीने से बताया जा रहा है वो यहां पर रह रहा था और फिलहाल एनआईए ने उसे कस्टडी में लिया हुआ है। उससे इस पूरे मामले में सख्ती से पूछताछ की जा रही है। एनआईए को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद लगातार एनआईए ने पहले इस छात्र के ऊपर वॉच किया और उसके बाद कल एनआईए की एक बड़ी टीम ने यहां पर एक सर्च ऑपरेशन करके जो मोहसिन है उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से वो आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य था। कई वर्चुअल नंबर और कई ऐप के जरिए वो आईएसआईएस के जो आतंकी हैं या जो संदिग्ध हैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ लिटरेचर, कुछ मटेरियल भी जो है वो एनआईए सूत्र बता रहे हैं कि इसके पास से बरामद किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में रहकर आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा ये छात्र चला रहा था, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। और इस पूरे मामले में अब एनआईए और भी लोगों की तलाश कर रही है कि क्या इसके साथ कोई और एसोसिएट भी इसके जुड़े हुए थे जो आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहे थे। और जिस तरह से एनआईए ने ऑफिशियल जानकारी दी है कि वो भारत में रहकर फंड इकट्ठा करने का काम कर रहा था और ये फंड सीरिया और दूसरे आईएसआईएस प्रभावित जितने भी जो देश है वहां पर ये फंड जाता था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये जो पैसा है ये आईएसआईएस के अकाउंट्स में और उनके सिंपैथाइजर जो उनके जानने वाले हैं उन तक ये पैसा पहुंचता था। और उसके बाद एनआईए को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ये देखिए, ये पूरा बटला हाउस का ये घर है, ये 4th फ्लोर पे ये जो आप काले कलर का दरवाजा देख रहे हैं लोहे का, यहाँ पर मोहसिन रहता था और बताया जा रहा है कि वो बीटेक का छात्र था। हालांकि आसपास के लोग कुछ भी बोलने को इसमें तैयार नहीं है। और देखिए ये पूरा तंग गलियां हैं यहाँ पर बटला हाउस की, जहां पर ये पूरा कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन किसी भी शख्स ने यहाँ पर मीडिया से बात करने से मना कर दिया है। इस पूरे मामले में अभी भी एनआईए के जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहे हैं और एनआईए का कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इस शख्स से पूछताछ होगी उसके आधार पर कई और जो स्लीपर सेल्स या सक्रिय सदस्य आईएसआईएस के उनके बारे में पता चल सकता है। लेकिन बड़ी कामयाबी है 15 अगस्त के ठीक पहले जिस तरह से बटला हाउस में एक छात्र जो है वो यहाँ पर रह रहा था और जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चला रहा था। अब ऑफिशियल जानकारी एनआईए ने दी है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो पैसा है वो सीरिया और दूसरे देशों में आईएसआईएस के लिए फंड इकट्ठा करने का काम ये शख्स जो है वो दिल्ली में रहकर कर रहा था। फिलहाल जो एनआईए है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सहयोगी दिनेश के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।